ये कहाँ से किस संविधान में है? लेकिन एक जयता बाबू के संविधान में है जो चाहेंगे वही करेंगे। वर्कों को बेइज्जत कर देना, ऑफिस से निकाल देना, अगर अनुशासन है तो फिर हमको कुछ नहीं कहना है। प्रभुनाथ बाबू के बेटा से झंझट हो गई थी, वो छोड़कर चले गए। प्रभुनाथ सिंह के बेटा से झंझट हो गई थी। जगदानंद बाबू राजपूत हैं तो सिर्फ राजपूत का राजनीति करते हो, हम तो सभी जाति धर्म का राजनीति करते हैं। जहाँ से विधायक भी बनते थे वहाँ राजपूत का वोट 3000 था। तो हम लोग आरजेडी में तेजस्वी जी से बात हुई थी, हम लोग गए थे और हमको आश्वासन मिला था कि एमएलसी का टिकट मोतिहारी से हमको मिलेगा, लेकिन टिकट के समय में हमको नहीं मिल सका, दूसरे व्यक्ति को मिल गया। और वहाँ सबसे बड़ा एकदम हिटलर से भी कड़ा स्वभाव के बैठे हैं जगदानंद बाबू, प्रदेश अध्यक्ष। नहीं, प्रदेश अध्यक्ष। नया युग में नए लोगों में जितने भी लीडर हैं उसमें 2 लीडर का बेटा में पोटेंशियल है। एक चिराग पासवान है, एक तेजस्वी यादव, जिनको कोई बात नहीं था उसको कर दिए। इसका क्या मतलब होता है? कहाँ राष्ट्रीय जनता दल के संविधान? बाबू ने अभी हम नॉमिनेशन भी नहीं डाले थे, हम लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे तय नहीं हुआ, पल ही पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हुआ आपके साथ बिरजू सिंह। आरजेडी में टूट लगातार हो रही है। हमने आपको पहले भी बताया था कि आरजेडी के श्याम रजक अब इस्तीफा देंगे और वो पार्टी से बाहर निकलते और जेडीयू ज्वाइन करेंगे। हालांकि वो जेडीयू अब तक ज्वाइन नहीं किया, लेकिन चर्चा हो रही है कि जल्दी वो जेडीयू ज्वाइन करेंगे, क्योंकि उन्होंने कई गंभीर आरोप, धोखा देने का आरोप लालू प्रसाद यादव पर लगाते हुए अपना त्यागपत्र जो है वो लालू यादव को भेज दिया है। अब सवाल है कि आरजेडी में टूट जो हो रही है और जो नेता छोड़ रहे हैं उनका कॉमन आरोप है कि भाई उनके साथ धोखा हुआ है। मेरे साथ निर्दलीय एमएलसी और पूर्व में आरजेडी में भी रहे हैं महेश्वर सिंह, आप भी आरजेडी में रहे हैं। आरजेडी से जो लोग निकल रहे हैं वो उनका एक ही आरोप है कि भाई वादा किया गया, हम उन पर उतर गए, लेकिन सामने वाला वादा नहीं पूरा किया, धोखा हुआ है, श्याम रजक चले गए और भी कहा जा रहा है कई बड़े नेता आरजेडी छोड़ने वाले हैं। आपको क्या लगता है? आप तो रहे हैं आरजेडी में। अब तो बहुत कम दिनों तक रहे हैं। जनता दल में शुरुआती दिनों में नीतीश जी जब सब लोग साथे थे तो हम लोग भी साथे थे, और आरजेडी में हम लोग एमएलसी का लड़ाई था तो एनडीए से वहाँ उम्मीद पहले से एमएलसी थे और नीतीश कुमार जी एनडीए में ही थे। तो हम लोग आरजेडी में तेजस्वी जी से बात हुई थी, हम लोग गए थे और हमको आश्वासन मिला था कि एमएलसी का टिकट मोतिहारी से हमको मिलेगा, लेकिन टिकट के समय में हमको नहीं मिल सका, दूसरे व्यक्ति को मिल गया। तो फिर निर्दलीय लड़ना पड़ा और सभी हित मित्र जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, साथी हैं, हित मित्र हैं, सगा संबंधी हैं, सब उठ के खड़े हुए और हमारी जीत हो गई। तो वैसा धोखा तो और किसी के साथ भी हो सकता था, तो ऐसा ही हुआ होगा। मान स्वाभिमान पर चोट पहुंच जाएगा तो कोई भी स्वाभिमानी आदमी कहीं टिक नहीं पाता है। तो उसी तरह श्याम रजक जी के साथ हुआ होगा और वहाँ सबसे बड़ा एकदम हिटलर से भी कड़ा स्वभाव के बैठे हैं जगदानंद बाबू, प्रदेश अध्यक्ष। यही प्रदेश अध्यक्ष जी। अनुशासन कायम किया आरजेडी में। धोगी टीका और टीक देखकर आप गाली देकर ऑफिस से किसी को चढ़ दीजिए तो वो अनुशासन थोड़े कहलाता है। अनुशासन कहलाता है जो पार्टी का नियम है, कायदा है, कानून है, उसके अनुसार हमको नीति को लागू करें, वैसे अनुसार उस ढांचा में वर्कर को ढालें। वर्कर को बेइज्जत कर देना, ऑफिस से निकाल देना, अगर अनुशासन है तो फिर हमको कुछ नहीं कहना है। जो सब में लोकप्रिय हो वही ना घर का मालिक होता है। तो प्रभुनाथ बाबू के बेटा से झंझट हो गई थी, वो छोड़कर चले गए। प्रभुनाथ सिंह के बेटा से झंझट हो गई थी जगदानंद बाबू। क्यों? वही ऑफिस में जाने पर, ऑफिस पर जाने पर पॉलिटिकल आदमी तो उदार व्यक्ति न होता है जो बड़ा होता है। जो पॉलिटिकल लोग होता है, जो बड़े पद पर रहता है, उदार हृदय का लोग होता है, उदारता इनमें है नहीं। 34 बरस पहले सब लोग आया था सत्ता में, लालू जी सब लोग आया था, जगदानंद सिंह भी साथे साथे थे, और हिंदू शास्त्र के अनुसार 12 वर्ष पर युग बदल जाता है। तो जो परिवर्तन समाज में हो रहा है, चाहे नए लोग आ रहे हैं, जुट रहे हैं, जो परिवर्तन हो रहा है उसके अनुरूप अगर आप नहीं ढलते हैं
तो उठा के फेंका जाना है। और जो मान सम्मान मिलना चाहिए, वहाँ अगर अन्य साथी हैं उनको नहीं मिल पाता है, हम, हमारा बेटा, हमारा भतीजा, खाली इतना देखिएगा तो पार्टी चलने को थोड़े है। किसी के मान स्वाभिमान पर चोट पहुँचेगा, पार्टी छोड़ के चल देगा, वहीं से भी चल देगा। जदुए है, अगर मान स्वाभिमान किसी को नहीं मिला, स्वाभिमान पर किसी की चोट पहुँचे तो काहे के लिए लोग रहेगा। जितना लोग राजनीति करता है इस देश में, चाहे इस बिहार में, सब कोई एमएलए थोड़े बन जाएगा, सब लोग एमपी थोड़े बन जाएगा। लेकिन उसको मान सम्मान चाहिए कार्यकर्ता को, और मान सम्मान आप नहीं दे पाते हैं तो कोई चला जाएगा। और किसी के साथ धोखाधड़ी बतियाइएगा, अपना गरज निकाल लीजिए, आप फिर माछी की तरह उठा के उसको दूध की मक्खी की तरह उठा कर फेंक दीजिए, तो कौन व्यक्ति टिकेगा। एक बार में लोग पहचान जाएगा आपको, तो कौन आपके पास सटने जाएगा। यही सब कठिनाई है। आपको क्या लगता है, जो कि आपको तेजस्वी यादव ने वादा किया था, आश्वासन दिया था, आपका टिकट आपको नहीं मिला, तो वजह क्या रही? देखिए, पुरानी बात हो गई, वजह कुछ भी हो सकता है, वजह कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हमारी वहाँ लोकप्रियता नहीं है और हम राजपूत हैं तो सिर्फ राजपूत का राजनीति करते हों। हम तो सभी जाति धर्म का राजनीति करते हैं। जहाँ से विधायक भी बनते थे वहाँ राजपूत का वोट 3,000 था, और जिसका 45,000 वोट था उसको हरा कर हम आते थे। तो सवाल है कि अब नहीं मिलने का कारण, बहुत कारण हो सकता है। जब आपका टिकट कटा था तो पहले से आप लोगों को भाई पता चल गया था कि भाई पार्टी से ही निकाल दिया गया था, कार्रवाई हो गई थी कि अब टिकट कट जाना है? माने ऐसा होता है कि हम लोग पार्टी में थे और हुआ कि दूसरे व्यक्ति को टिकट मिल गया, तो हम नॉमिनेशन डालते और विड्रॉल नहीं करते तो पार्टी का अनुशंसा माने जो अनुशासन था वो भंग हो जाता, तब हम पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन जगता बाबू ने अभी हम नॉमिनेशन भी नहीं डाले थे, हम लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे तय नहीं हुआ था। उसके पल ही पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिए, सस्पेंड कर दिए हम लोगों को, और हमारे साथ बहुत लोगों को कर दिए। जिनको नहीं लड़ना था, जिनको कोई बात नहीं था, उसको कर दिए। इसका क्या मतलब होता है? कहाँ राष्ट्रीय जनता दल के संविधान में है कि आप 10 दिन पहले सस्पेंड कर दीजिए? ये कहाँ किस संविधान में है? लेकिन एक जगता बाबू के संविधान में है। जो चाहेंगे वही करेंगे। हो सकता है ज़्यादा कि लग रहा होगा भाई आप तेजस्वी यादव के करीब हो रहे हैं, लालू यादव करीब हो रहे हैं। देखिए, सवाल है कि कोई भी लीडर चाहता है, कोई भी आदमी चाहता है कि नेता की उस पर नज़र रहे, हम प्रिय रहें, सब कोई चाहता है। तो हो सकता हो कि दिमाग में हो कि इतनी तरह लोग है, कहीं लोगों का नहीं हो सकता, बहुत बीमारी हो सकती है। जब दिमाग में कोई बात गंदगी बैठ जाएगी तो बहुत बात सोचने में उत्पन्न होता है। तो कहाँ का कानून है कि 10 दिन पहले जो आदमी कोई ना नॉमिनेशन देता है, ना कोनो बात करता है, और उस आदमी को आप पार्टी से सस्पेंड कर दीजिए बिना किसी कारण से। तो जनता जवाब दिया, जनता जवाब दिया। आरजेडी का कैंडिडेट भी हारा, भाजपा का कैंडिडेट भी हारा, हम निर्दलीय जीत कर आए। तो न्याय जब छूट जाएगा, अन्याय होने लगेगा, वो परिवार हो या दल हो, जिस तरह परिवार का मुखिया होता है और सभी सदस्य को एक समान मान कर नहीं चले तो उस घर में फटवारा हो जाता है या लोग घर छोड़कर चले जाते हैं। वही हाल वहाँ हो रहा है। जब न्याय नहीं होगा और बड़े लीडर जो हैं, ऑफिस आप चला रहे हैं, प्रदेश के अध्यक्ष आप हैं, कौना चुनाव में गए थे? एमपी के चुनाव में कहाँ घूमने गए थे? एक भी सीट पर नहीं गए प्रचार किसके लिए वोट मांगने गए थे? किसके लिए वोट मांगने गए थे? कौना जिला में जाकर संगठित किया है संगठन को? इकलौते भाई प्रदेश अध्यक्ष है जो कभी प्रचार करने निकले ही नहीं चुनाव में इस बार। जब तक जाएंगे नहीं तब तक राजद का कल्याण होने वाला नहीं है। हो सकता है आज हम बोल रहे हैं, हम पर बहुत कड़ा रिएक्शन भी आए, देख लीजिए। जगदानंद सिंह पर घूम फिर के बात आ जाती है। कई बार हमने देखा है कि पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो लालू यादव के लिए क्या कुछ नहीं किए, वो भी आज हाशिए पर हैं। जगदानंद सिंह में सबसे बड़ी कमी है कि किसी भी उच्च वर्ग के लोग को जल्दी देखना नहीं चाहता। वो भी तो ऊंची वर्ग से हैं। हाँ, तो हम हमारा बेटा और की
हम हमारा बेटा और की और कोई नहीं। के है बताइए ना, के है जो मजबूत स्थिति में हो, उच्च वर्ग में हो, बताइए के है। सुनील सिंह थे ना। सुनील सिंह साधन है, अच्छा, साधन है, वो कोषाध्यक्ष हैं। चलती थोड़े है, जो चाहे सो टिकट दिलवा दे, चाहे कुछ कर दे। हाँ, चलती जगदानंद सिंह का है। जब तक बैठे रहेंगे, कंफ्यूज करते रहेंगे नेताओं को। मतलब वो नहीं चाहते हैं कि कोई उच्च वर्ग से, खासतौर पर राजपूत समाज का कोई व्यक्ति लालू यादव के करीब हो। तेजस्वी जी का सोच था A to Z। तो ये सब लोग जो डिपौच बैठे हुए लोग हैं, ये लोग चलने देगा तब ना। नया युग में नए लोगों में जितने भी लीडर हैं, उसमें 2 लीडर का बेटा में पोटेंशियल है। एक चिराग पासवान है, एक तेजस्वी यादव। पोटेंशियल मानते हैं कि है। है और सोच भी उम्दा है। लेकिन सवाल है कि घेराबंदी से ये लोग निकल पाए तब ना। ऐसे ऐसे लोग बनकर बैठा रहेगा। अब मान लीजिए जो 20 वर्ष का नौजवान है, हमारा 65 उम्र से ज़्यादा हो गया, तो दोनों में कितना दिन का गैप हो गया? 40 वर्ष 35 वर्ष का गैप हो गया। इस गैप को पाटने के लिए फिर उसी बीच का लोग चाहिए। तो उसी बीच के हैं तेजस्वी यादव, जो नौजवानों में भी लोकप्रिय हैं। मान के चलते हैं हम इस बात को। चिराग पासवान जी भी लोकप्रिय हैं। लेकिन ये 34-35 वर्ष पहले जो राजनीति लोग करता था, वही डिजाइन आज कीजिएगा। आप कुशवाहा को जगाए। कुशवाहा समझ गया कि हमको हक नहीं मिला, अपना पार्टी बना लिया। आप मुसहर को जगाए, वो समझ लिए वो लोग कि हमारे साथ धोखा हो रहा है, अपना पार्टी बना लिया। आप मलाह को, अति पिछड़ा को जगाए, समझ लिया वो लोग कि हमको हक नहीं मिल रहा है, अपना पार्टी बना लिया। तो पार्टी में सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं, सबको लेकर चला जाता है। 1-2 जाति को लेकर सिर्फ चलिएगा, अगला पिछला कीजिएगा, इस चलने वाला थोड़े है। तो आपकी बात माने भाई, जगदानंद सिंह के कारण तेजस्वी यादव का जो सपना है वो पूरा नहीं होगा फिर तो मुख्यमंत्री बनने का। जब तक वो रहेंगे नहीं होगा, जब तक वो रहेंगे नहीं होगा, नहीं बन पाएंगे। नहीं बन पाएंगे। मैंने हमारा अपना व्यक्तिगत रहे है। एक अंतिम सवाल लेते हैं आपसे, क्योंकि आप नेताओं के साथ आपका उठना बैठना है, खुद एक बड़े नेता हैं, अभी भी लगता है कि आरजेडी में टूट हो सकती है? जैसे खबरें कि बड़े बड़े नेता नाराज चल रहे हैं, वो कभी छोड़ सकते हैं? हमको तो नाम नहीं पता है, लेकिन सुनते हैं, अफवाह है बाजार में गौरव जी, जो कुछ लोग नाराज हैं, हो सकते हैं कि जा सकते हैं, भाजपा में जा सकते हैं, जेडीयू में जा सकते हैं। अफवाह गरम है मार्केट में, चर्चा हो रही है। चर्चा है। चलिए, एक बड़ी बात उन्होंने कही कि भाई जब तक प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर जगदानंद सिंह बैठे रहेंगे, तब तक तेजस्वी यादव का सपना जो है वो पूरा नहीं होगा। चर्चा जो टूट को लेकर है, श्याम रजक निकल गए, उससे पहले ये भी वहीं से आए हैं, कुछ दिन आरजेडी में थे, आश्वासन मिला था इनको कि एमएलसी चुनाव में आपको मौका दिया जाएगा। क्यों टिकट कटा, आपने समझ लिया, चीज़ों को समझा। अभी भी आरजेडी में टूट हो सकती है, जैसे कि चर्चा है कि बड़े बड़े नेता न सिर्फ तेजस्वी यादव बल्कि जगदानंद सिंह के कारण नाराज चल रहे हैं। मतलब जो अनुशासन पर्दे पर दिखाया जाता है, पर्दे के पीछे क्या होता है, जो आरजेडी में रहा है वही बखूबी बता सकता है, जैसा कि महेश्वर सिंह जी ने बताया। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे थे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।